Good morning everyone. So welcome back to our English online class. In the previous class we have done the chapter 2 that is a gift of chappals. हमने chapter 2 पूरा finish कर लिया था. Today we are going to start the question answers of this chapter, जिसमें से मैंने आपको text based question करा दिए थे और जो वो वन वर्ड थे वो भी करा दिए थे. बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे. So we are going to start with a gift of chappals. तो हमने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन दोनों कर लिए थे और टिक दी करेक्ट भी कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी थर्ड. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 इज सेंटेंस जो गिवन है उनको कंप्लीट करना है. तो मैं सेंटेंस के बाद वाला हिस्सा है जो वो यहाँ लिखूंगी, पहले वाला आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बुक में से देखो. तो सबसे पहला है रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू. किससे कंपेयर किया था? टू द डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन. किससे कंपेयर किया था? डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन. ये मैं फिलअप ऐसे नहीं है कि आप पूरा इसका पूरा नहीं लिखेंगे, आपको पूरा पहले सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, ठीक है. पहले रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे और उसके बाद करेंगे इसके आगे का. नाउ द नेक्स्ट इज ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज. मनेन्द्रन जब उसने घुसने छुपने की कोशिश करी थी तब ही हाउल्ड मिजरेबली. बहुत ही ज्यादा दयनीय पूर्वक वो क्या करने लगा? हाउल करने लगा, चिल्लाने लगा. गॉट इट? ही हाउल्ड मिजरेबली. वो बहुत ही ज्यादा दयनीय तरीके में क्या करने लगा? हाउल करने लगा. नाउ द थर्ड इज द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स टू हिज वायलिन. कुछ वायलिन कुछ उस पे राग बजाए अपने वायलिन पे. एंड लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड. लाली उसके पीछे पीछे क्या करने लगी? लड़खड़ाती हुई बजाने लगी. फोर्थ है आपका द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड. उसने क्या करी थी? जो लेडीज थी घर की, उन्होंने उसकी हेल्प हिम. क्या करी थी? उसकी मदद करी थी. और लास्ट वाला है आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आज लाली इफ शी. क्या पूछा था जब म्यूजिक लेसन खत्म हो गए थे? इफ शी हैड सीन हर चप्पल्स. इफ शी हैड सीन his chappals. आया समझ में आपको? ये सारे आपको अभी करने हैं. बुक पहले आप आगे का पार्ट करेंगे, उसके बाद पीछे वाला हिस्सा लिखेंगे, ठीक है. ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है. अब ना क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है हम वो करेंगे, ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. तो आप हेडिंग पूरी लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद फिर आंसर लिखेंगे. आई हैव द स्पेस की कमी है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर करके दिखा रही हूँ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सीक्रेट. कौन सा वो राज था, सीक्रेट था दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड. जब मृदु आई थी तो मीना ने उसके साथ कौन सा राज शेयर किया था? याद करो, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उन्होंने एक छोटा सा जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, उसे क्या किया है? रेस्क्यू किया है और उसे पीछे बैकयार्ड में छुपा दिया है. आया समझ में? उसको कैसे लिखेंगे? मृदु shares the secret of the kitten
फाउंड इन देयर हाउस, इन देयर हाउस। उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को बचाकर कहां पर छुपा दिया था? अपने घर में मिली थी और उसे कहां छुपा दिया था? बैकयार्ड में। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? मिल्क कहाँ से लाया था, दूध कहाँ से लाया था? तो वो किचन में से चुरा कर लाया था किटन के लिए दूध। तो कैसे लिखेंगे? आंसर सेकेंड इज रवि brings milk from the kitchen that saying that he was feeling hungry। उसे क्या लग रही है? भूख लग रही है, इसलिए वो ये कहकर लेकर आया। समझ में? तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, whom he calls the kitten ancestor? जो किटन थी उसके पूर्वज उसने किसको कहा था? क्या उसकी बिलीव करते हैं? तो उसने कहा था कि जो वहां पर जो पल्लवा के जो राजा थे वो उसके क्या थे? एंसेस्टर्स थे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? थोड़ा सा लेंदी आएगा इसका आंसर। रवि सेड दैट kittens ancestors were the lion of Pallava kings, the Mahabalipuram Rishi cat No, I don't believe his story। हम उसकी स्टोरी पर, उसकी कहानी पर बिलीव नहीं करते हैं। हम उसकी इस कहानी पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगी, आप इसमें से नोट करके लिख लीजिए। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउ द नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटन महेंद्र? ऐसी कौन सी आवाज थी जिससे मृदु बहुत ज्यादा डर गई थी? मृदु और महेंद्र दोनों डर गए थे। तो वो थी लाली के पियानो की आवाज। किसकी आवाज थी? लाली के पियानो की आवाज थी वो। चलिए, 4th है आंसर, इट वॉज द साउंड
It was the sound coming out of Lali's violin that started मृदु, जिसकी वजह से मृदु डर गई थी, एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। कौन डर गया था? महेंद्रन डर गया था। फ्राइटेंड महेंद्रन। Got it? It was the sound coming out of the मृदु, और मृदु के वायलिन की आवाज थी, जो कि लाली के वायलिन की आवाज थी, आई एम सॉरी, जिससे जो मृदु है वो डर स्टार्टल्ड हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी, और महेंद्रन फ्राइटेंड हो गया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा रहे थे। रीड अलाउड द सेंटेंस इन दैट एक्सप्रेसेस आइडिया। कौन सी आपको लाइन बनानी लिखनी है? तो लाइन थी वो ये थी, द म्यूजिक मास्टर नोट्स seemed to float up का मतलब होता है ऊपर तैरना, and settle perfectly into the visible tracks of the melody. Visible tracks of the melody. ये वो लाइन थी जिससे ये पता चलता है कि जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बजा रहे थे, और मृदु की जो लाली की जो वायलिन की आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। सो आई विल वेट फॉर वन और 2 सेकेंड्स फॉर यू टू राइट द आंसर। जल्दी से इस आंसर को लिख लीजिए आप। So you know, today we are going to sum up here only, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो आज हम यहीं तक करेंगे। So today's homework is complete the following lines आपको करनी है, and do first 5 questions of this chapter. Okay, fine. This is all for today. Thank you.